पूरे देश भर में लॉकडाउन का आज 21वां दिन है और किस तरह से आम जनता के साथ साथ सीवान के जनप्रतिनिधि लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं दरौंदा के विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह के आवास पे और यहाँ की तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह से दरौंदा के जो विधायक हैं कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं संजय पांडे और इनके साथ कई लोग हैं जो उनके आवास पे यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आप देख सकते हैं कि लोग बैठ करके और किसी चीज़ को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। हालांकि आज मोदी जी ने भी पूरे देश के लोगों को संबोधित किया है। लॉकडाउन की जो अवधि बढ़ाई गई है और हो सकता है कि इसी पे विचार विमर्श चल रहा होगा, तो ये हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं इसलिए कि लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। जब आपके ज़िले के जनप्रतिनिधि इस तरह से सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी से जहां पूरा देश त्रस्त है उसको भगाने के लिए, तो जाहिर तौर पे एक एक लोगों को चाहिए कि इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें। हम चलेंगे कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह के पास और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे और किस तरह से ये पालन कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले विधायक जी, आपका ATN लाइव में स्वागत है और आपसे पहला सवाल यह होगा कि किस तरह से आप लोग इस लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। देखिए, सामाजिक दूरी का हम लोग पूरा ख्याल रखे हुए हैं और हम लोगों को भी बता रहे हैं जी कि सामाजिक दूरी ही इस महामारी का इलाज है। सामाजिक दूरी जब तक नहीं बनाइएगा तब तक हम लोग कोरोना जैसे महामारी पे विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोगों से आग्रह करते हैं, लोगों को बताते हैं, जो मिलता है, जो फ़ोन पे संपर्क करता है या जहाँ रहते हैं अगल बगल भी, सब लोग इसको मेंटेन किए हुए हैं। सख्ती से आग्रहपूर्वक कहा जाता है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, नहीं तो इसका कोई कोरोना महामारी का कोई इलाज नहीं है। 21 दिन के लॉकडाउन आज लगभग पूरे हो रहे हैं और जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को संबोधित भी किया, 3 मई तक के लिए अवधि बढ़ा दी गई है। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे असहाय लोग हैं जिन तक कुछ स्वयंसेवी संस्था, कुछ जनप्रतिनिधि उनके लिए आगे आए हुए हैं और राहत की सामग्री पहुंचा रहे हैं। आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ राहत का कार्य कर रहे हैं और किस तरह से ज़रूरतमंदों तक जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप देने का काम कर रहे हैं या पहुंचाने का काम कर रहे हैं? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आप लोग जानते हैं, पूरा मीडिया बंधु पूरा देश दुनिया में दिखा भी रहा है। हम लोग का जो संस्कार है इससे आप लोग अवगत हैं और मेरे जिलाध्यक्ष जी लगे हुए हैं, हम लोग उनके साथ हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पूरा परिवार जो जहाँ है वहाँ लगा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और कोई भी व्यक्ति भूख से, अन्न के बगैर, अन्न के कारण उससे कोई परेशानी ना हो, कोई मरे नहीं, कोई कैजुअलिटी ना हो। और दवा, कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जैसे मान लीजिए बहुत लोग BP की दवा कंटिन्यू खाते हैं, कुछ लोग किडनी की दवा खाते हैं, कुछ लोग लीवर की दवा खाते हैं, कुछ लोग शुगर की दवा खाते हैं। मान लीजिए उन लोगों की दवा के लिए भी जो ऐसा लोग हैं उस पर हम लोग का विशेष ध्यान है। हम लोग के संपर्क में, हम लोग की जानकारी में जो भी कहता है हम लोग एकदम लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ उपलब्ध करा दें और उपलब्ध करा भी देते हैं। एक चीज़ और है कि जैसे कि लॉकडाउन का पालन करना है सभी लोगों को और आप भी पालन कर रहे हैं, अपने आवास पे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर क्षेत्र की जनता को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो टेलीफोन के माध्यम से आप किस तरह से, अगर कोई कॉल आ रहा है आपके पास कि मुझे राहत चाहिए, तो उसे किस तरह से आप डील कर रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, मेरे पास कोई सूचना देता है या कोई हमसे संपर्क करता है, किसी गांव का, किसी पंचायत का हो, तो भारतीय जनता पार्टी का हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर बूथ पर, हर जगह करता है। हम उससे संपर्क करते हैं, उससे कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हारे बगल में, तुम्हारे वार्ड में इस परेशानी है, ऐसे एक व्यक्ति हैं, एक सज्जन हैं, उनको देखो इस चीज़ की ज़रूरत है, जाओ भैया मेरे और जाकर जल्दी देखो। एक विधायक जी आपसे सवाल करेंगे कि जिस तरह से जैसे कि कुछ लोगों को आस जगी हुई थी कि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद से
शायद हो सकता है कि मोदी जी का निर्देश हो कि लॉकडाउन को ये तोड़ दिया जाए, उसे फिर से जिस तरह से सामान्य स्थिति थी कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से मरघट के मामले सामने आए और अचानक एक के संख्या बढ़ती गई, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अगर मरघट का मामला सामने नहीं आया रहता तो ये लॉकडाउन ख़त्म हो गया रहता? देखिए, इसके बारे में हम तो बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात जरूर बोलेंगे कि मरकज़ के कारण देश में कोरोना के रोगी बढ़े हुए हैं। नहीं तो इस पर हम लोग अब तक अंकुश लगा लिए होते, इस पर जीत हासिल कर लिए होते। और मरकज़ जो दिल्ली वाला हुआ, उसके कारण देश जो है ना थोड़ा परेशान हो गया, भारत के लोग परेशान हो गए। इसमें तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं, इस क्षेत्र के एमएलए हैं, इस ज़िले के वैसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लॉकडाउन के पहले बाहर गए हुए हैं? जैसे कि कल सिवान की अगर बात करें तो बिहार शरीफ लॉकडाउन के लगभग 4 रोज़ पहले कुछ लोग जमात में गए हुए थे, फिर जैसे कि वो आ गए, लेकिन प्रशासन को सूचना नहीं दी है। कल प्रशासन को सूचना मिली, उन लोगों ने रेड किया और उन लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। वैसे लोगों से क्या संदेश देंगे? हालांकि ये बीमारी है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं जाहिर तौर पे प्रशासन को सूचना देनी चाहिए, क्योंकि किसी और को न फैले। छुपाने से कोई तो इससे फ़ायदा है नहीं, हमको लॉस ही है। देखिए, ये तो जो लोग कर रहा है नादान है, चालाक नहीं है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अकेले अगर बाहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले अगर इस रोग से कोई ग्रसित होगा तो मेरा परिवार के लोग होंगे, मेरे रिश्तेदार होंगे, बाद में बाकी अड़ोसी पड़ोसी होंगे। तो ये तो जो लोग चालाक होगा, समझदार होगा, अच्छे लोग होंगे जो, वो तो सबसे पहले सूचना देंगे, अपने आप को क्वारंटाइन करवाएंगे, अपना जांच करवाएंगे, उसके बाद यहीं कोई कदम उठाएंगे। आज जिस तरह से मोदी जी का संदेश आया है, अब 3 तारीख तक के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, तो अब आपको क्या लग रहा है कि थोड़ी सी लोगों को इसमें कठिनाई होगी, लेकिन पालन करना होगा क्योंकि कोरोना को भगाना है? देखिए, कोरोना पे अंकुश लगाना है, कोरोना को भगा देना है। तो इस पे तो कहने का मतलब है कि जो आज आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया है, उस पर पालन, उनके आह्वान का पालन करना चाहिए। सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोरोना जैसी महामारी है, इसमें खुद अगर हर व्यक्ति भारत का पहल नहीं करेगा, हर व्यक्ति आगे नहीं आएगा, तो इस पर हम लोग जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। और इस पर अगर जीतना है तो हर व्यक्ति को जो जहाँ है वहीं लॉकडाउन में रहे, तभी हम लोग कोरोना को भगाएंगे। आगे क्या माना जाए कि जिस तरह से लॉकडाउन की 3 तारीख तक अवधि है, 3 मई तक है, तो व्यास सिंह उर्फ करणजीत सिंह वैसे असहायों के लिए तत्पर हैं, खड़े रहेंगे जहाँ तक उन्हें ज़रूरत होगी? मेरा शरीर का एक एक कतरा जो खून है मेरे शरीर में, जब तक रहेगा तब तक हम अपने दरौंदा विधानसभा के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अंतिम ये होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरे ज़िले के तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लॉकडाउन का किस तरह से पालन करें कि कोरोना जैसी महामारी से हम लोग इस जंग को जीत सकें? हम बार बार आग्रह करेंगे सीमांत जिला के लोग से, बिहारवासी के लोग से, बिहारवासियों से, भारत के लोग से कि सबसे पहले लॉकडाउन का पालन करें और सख्ती से पालन करें और पालन करवाएं, क्योंकि इस महामारी का एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी हम लोग बनाए रखें। और जिस तरह मेरा शासन प्रशासन, मीडिया कर्मी, स्वास्थ्यकर्मी अपना जान जोखिम में डाल के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा पहल है। हम अपने ज़िला के विशेषकर जिला प्रशासन से, स्वास्थ्य कर्मी लोग से, जो डॉक्टर नर्स से, जो भी स्टाफ है, मेरे मीडिया बंधु भाई जो लोग हैं, जो जितना मदद किए हुए हैं, जितना अपना जान जोखिम में डाल के जो लोग मदद कर रहे हैं, इसके लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही आगे भी उम्मीद करते हैं कि लोग काम करते रहेंगे। तो आपने सुना, ये थे दरौंदा के विधायक करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह। मरकट के मामले पर जब इनसे सवाल किया गया तो जाहिर तौर पे इनका जवाब यही था कि अगर वो मामले सामने नहीं आए रहते तो आज जो स्थिति है वो नहीं हुई थी। और शायद मुझे भी लगता है कि जो दूसरी पारी थी लॉकडाउन की, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो निर्देश दिया है, वो शायद आगे नहीं बढ़ी रहती। तो इस तरह से जो भी लोग हों, हमारी भी अपील होगी कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें। और जो भी लोग अगर बाहर से लॉकडाउन में या फिर लॉकडाउन के कुछ दिनों पहले अगर बाहर से आए हों तो कृपया प्रशासन को सूचित करें। कहीं भी किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपका एक जांच सैंपल भेजा जाएगा और उसके बाद से जो रिपोर्ट आएंगे, तो उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उसके बाद से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कम से कम इससे
और लोगों की जानें बचाई जा सकती है, महामारी फैलने से इसे बचाया जा सकता है। तो ठीक इसी तरह से कुछ और जनप्रतिनिधि से भी हम बातचीत करेंगे कि आज के इस विकट परिस्थिति में वो अपने क्षेत्र